भगवान श्री कृष्ण के लिए जान जोखिम में डालकर बीच समुद्र पाताल में घुस गए मोदी। 73 साल की उम्र में भी मोदी की अद्भुत क्षमता वाली भक्ति देखती रह गई दुनिया। सोशल मीडिया पर कहने लगे लोग, नतमस्तक है मोदी की भक्ति के आगे, नहीं देखा ऐसा पीएम। बीच समुद्र भावुक होकर कहने लगे मोदी, ये समंदर में सिर्फ डुबकी नहीं, एक समय यात्रा है। समुद्र के अंदर मोरपंख लेकर क्यों गए मोदी? 3 मिनट की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी लग जाएगा पता। साबित हो जाएगा क्यों कोई ऐसे ही नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। जी, आज हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस काम की तारीफ हो रही है। आज हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहस की तारीफ हो रही है, क्योंकि ऐसा आज तक कोई पीएम नहीं कर पाया जो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया, वो भी सिर्फ सनातन के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर चले गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां पर जलमग्न द्वारका नगरी है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख भी लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मेरे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारकाधीश की इच्छा से ही होता है। मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारका के बारे में काफी कुछ लिखा है। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। आज मेरा मन बहुत गदगद है। मैं भाव विभोर हूँ। दशकों तक जो सपना संजोया और आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श करके पूरा हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना आनंद होगा। आपको बता दें, इससे पहले पीएम मोदी सुबह बेट द्वारका स्थित मंदिर गए थे। यहाँ दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाले 2.32 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने 2017 में रखी थी। ये ब्रिज 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। तीर्थ नगरी द्वारका में पीएम मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर का भी दौरा किया। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की और द्वारकाधीश भगवान के दर्शन किए। पीएम ने दान भी दिया। उन्होंने द्वारका पीठ के शंकराचार्य के दर्शन भी किए और उन्हें पुष्पमाला अर्पित की। शंकराचार्य ने पीएम को अंगवस्त्र और रुद्राक्ष की माला भेंट की। इसके बाद पीएम बोट पर सवार होकर समुद्र के बीच गए और गहरे समंदर में उतर गए। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण, सनातन कितना अहम है। वो सनातन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं, तो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए और दुनिया को बताइए कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी पीएम है, जिसके आगे कोई नहीं टिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 73 साल की उम्र में इतनी हिम्मत दिखाई। कोई और दूसरा पीएम होता तो डर की वजह से नहीं जाता, लेकिन पीएम मोदी के लिए सनातन सबसे ऊपर है। इसीलिए उसी सनातन के नाम, हिंदू धर्म के नाम आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। और पीएम मोदी की इस हिम्मत को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है, कमेंट करके बताइए।